एंगल्स बेसिक। बेसिक में अब देखना है कौन सा एंगल बड़ा है। बी बड़ा है, बी बड़ा नहीं है, ए बड़ा है। देखो जो एंगल इस स्ट्रेट लाइन के पास में है, स्ट्रेट लाइन कितनी है 180 डिग्री की, तो ये तो स्ट्रेट लाइन से बहुत दूर है। अगर मान लो इसको स्ट्रेट बनाना हो, है ना, तो ऐसे स्ट्रेट बनेगी, ये एंगल बहुत बड़ा हो गया, और इसको स्ट्रेट बनाएंगे तो ये लगभग ऑलरेडी स्ट्रेट ही है। इसका मतलब ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला एंगल। इसमें ग्रेटर कौन सा है, ए, है ना। मतलब जो ज्यादा खुला हुआ है वो ज्यादा बड़ा एंगल है, जो कम खुला हुआ है वो कम छोटा एंगल है। ए ज्यादा खुला हुआ है। इनमें कौन बड़ा है, बी। इनमें इनमें भी बी। तुमको ए किसको समझ में आ रहा है यार, ए कैसे कैसे बोल रहे हो तुम, मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क्ड एंगल। तो मार्क्ड एंगल कौन सा है, बड़ा वाला है, ठीक है ना। मार्क्ड एंगल यहां से लेकर यहां तक है, तो क्या नाम है, बी ए डी या डी को यहां लिया, ए को यहीं छोड़ दो, बी। ए बीच में आना चाहिए, ए की नाम है, ए तो तीनों में बीच में आ रहा है, तो कौन सा होगा, बी ए डी, ये होगा। सी तो आ ही नहीं रहा ना, सी तो नाम ही नहीं है कहीं पे। विच एंगल्स रिफर्स टू द सेम एंगल डी ई एफ। तो डी ये रहा, ई ये रहा, और एफ ये रहा, तो डी ई एफ ग्रीन वाला है, ये वाला है, ठीक है ना, डी ई एफ ये वाला है। अब ये वाला कौन सा एंगल है, ई ए एफ। अब एंगल डी ए सी, डी ए सी, येलो ऑरेंज जो भी है, ये वाला, ठीक है। नेम बता दिया तुमने एंगल के। अब ये एंगल एस्टिमेट करना है, ये कितना डिग्री का लग रहा है, 90, लगभग लगभग बताना है। ये कितना एंगल दिख रहा है, ये 180 से बड़ा है, ये 270 से भी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ये मतलब देखो पूरा एंगल कितना होता है 360 का, तो 360 के अंदर ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, तो ये 270 से भी बड़ा है, क्योंकि देखो ये इतना इतना 90 है, तो अगर ये 90 है तो ये 270 है, तो मतलब ये 270 से भी बड़ा है। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये 270 से भी बड़ा है, तुम बोल रहे हो 120। तुम अपना ही पढ़ रहे हो, मेरा भी देख रहे हो। इसको अलग आईडी दे ही देना, जो अलग ही करे, ये पता चले ये कितना सही कर रहा है। एस्टिमेट द मेजर ऑफ द एंगल, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। देखो तुम ये देख लिया करो, अगर इनके बीच में है ना, तब 0 से 90 के बीच में है, यहाँ पर है तो एंगल, अगर एंगल यहाँ पर है मतलब इनके बीच में कहीं पर है, तो ये 90 से 180 के बीच में है, यहाँ पर है तो 180 से 270 के बीच में, और यहाँ पर है तो 270 से 360 के बीच में। तो अभी ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ये 45 होता ना, तो वो ऐसा होता, ऐसा, तो ये ऐसा है ना, सीधा सीधा। 95 नहीं भी दिख रहा है तो 85 दिख रहा है, 90 के आसपास में तो यही है, 90 के आसपास ही है। ये 180 है, तो 180 है। ये अब देखो ये तो छोटा सा है, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा है ना, ये 360 से छोटा है, 360 से थोड़ा सा छोटा है, 360 से
थोड़ा सा ही छोटा है, तो 360 छोटा है, 350। ये 90 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 90 से थोड़ा सा बड़ा है, 110। आगे ना समझ में, एंगल को मेजर करना मतलब लगभग लगभग कितने हैं इसमें। देखो अब ये एंगल कितना दिख रहा है, 120। 120। ये ना 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 60, क्योंकि चालू 10 से हो रहा है, सॉरी। अगर 10 से चालू हो रहा है और 70 तक जा रहा है तो कितना हुआ, 60 हुआ, 70 नहीं हुआ। 65 करके देखो। और 75 75 है, ओहो 65। 65 गलत हो गया अरे। ये 80 से और 100 105 तक है, तो ये कहाँ पर है, 80 पे ना पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा 80 है। 80 तो 10 20 25 25। 25 है ये, ओहो गलत हो जाएगा अभी तो। ये 145 हाँ और ये 125, तो 5 5 5 5 20 हो गए। ठीक है, वैसे तो सरल ही है, एक बार आ जाए तो सरल ही है। 5 5 का गैप है सब में, गैप काउंट कर लेना, गैप कितने हैं। अब कंस्ट्रक्ट 180 डिग्री एंगल बनाना है, तो इसको तो रख दो पहले बीच में, ये इसको ले जाओ। इसको 0 पे ले जाओ एक को, और एक को 180 पे ले जाओ, हो गया 180। इस बार 40 डिग्री, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, कहीं पे भी ले आओ उठा के। हाँ गलत तो हुआ था, अब क्या करें। एक आ गया 0 पे, एक आ गया 40 पे, है ना। 40 40 बनाना है शायद, 40 देख लो। है ना, 40 बनाना है, हाँ तो सही है ये। अरे कम नहीं है, यहाँ पे भी तो कम है, यहाँ पे भी तो कम, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको कहीं रख लो, लगभग लगभग 40 होना चाहिए ये। हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको कहीं रख लो, ये तो खाली वो है मेजरमेंट थोड़ा बहुत ना। हाँ ये कितना है, 90। अब इसको ना डायरेक्ट भी 90 कर सकते हैं, जैसे ये तो बीच में ही है, इसको ऊपर ले जाओ बिल्कुल, ये 90 हो गया, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। ये 85, तो ये 90 ले जाओ, 90 से थोड़ा सा कम कर दो, तो देखो लो 85 ही है ना, चेक कर लो इसको। ये 95 दिख रहा है, लेकिन 180 से 95 दिख रहा है यहाँ से। अगर इसको यहाँ ले जाओगे तो ये 95 तो इतना भी 95 होगा, तो इसको यहाँ कर दो, ये 85 हो गया, है ना। नहीं सही है, इसको ऐसे ही रखते हैं अपन, तो यही सही है अपने लिए। थोड़ा इधर बाहर था क्या वो, अच्छा तब गलत था अपना। कौन सा बाहर? ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये बाहर था, इसलिए गलत हो गया वो, सही बात है। अच्छा रिफ्लेक्ट। हाँ रिफ्लेक्स हो गया वो, ओहो। 110 बनाना है ना, तो यहाँ से लेकर 90 और 80, या फिर इसको यहाँ लिया है ना, 0 पे लिया है, तो रिफ्लेक्स हो गया तो ना? रिफ्लेक्स हो गया, अब हो गया। इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, अब नहीं होगा ना रिफ्लेक्स, अब सही है, अब सही है 110। रिफ्लेक्स मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ना, एंगल यहाँ की जगह यहाँ दिखे, ये वाला एंगल। अरे ये लाइन देखो तुम, ये लाइन यहाँ की जगह यहाँ दिखे, इसको रिफ्लेक्स बोल रहे हैं। तो कैसे दिखना? तो ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए। अगर 110 का एंगल है ना, तो उसको ऐसे दिखना चाहिए ना, मतलब अगर एक तो ऐसे दिखे, को ये 0 पे लानी है। नहीं 0 से फर्क नहीं पड़ता, एक तो ऐसा दिखे 110 का एंगल, और ऐसा कैसे डायग्राम हो लेकिन एंगल ऐसे दिखे, तो फिर ये 110 का नहीं रहा ना। ये 180 से बड़ा है, 180 से छोटा। ये तो 110 का हो गया, और ये 250 का हो गया, 110 माइनस कर देंगे 360 में से। अगर 250 का एंगल पूछा होता तो ये सही था, अब समझ गया मैं, इसलिए मेरा गलत हो गया था पिछली बार वाला। ओहो 25 बनाना है, तो ये तो ठीक है, और ये 25 हो गए, या फिर यहाँ ले जाओ, और ये तो रिफ्लेक्स हो गया, गड़बड़ हो गया काम। ये हो गया 25,
और यहाँ पे 120, 120 यहाँ ये तो 0 पे और ये 120 पे। ठीक है, सारे कर सकते हो। चलो ठीक है, नहीं करना है।